बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कर्नल मोड और यूज़र मोड। यूज़र मोड क्या होता है? यूज़र मोड एक रिस्ट्रिक्टेड मोड मीन्स महदूद मोड होता है जिसमें एप्लीकेशंस और कुछ सिस्टम प्रोसेसेस चलते हैं। इस मोड में प्रोसेसर को सिस्टम्स के तमाम रिसोर्सेज और हार्डवेयर तक डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता। ठीक है, ये प्रोसेसर सिर्फ उन चीज़ों तक पहुंच सकते हैं जो उनको ऑपरेटिंग सिस्टम ने अलाउ की होती हैं। अब असेस क्या है हमारे पास? ठीक है, यूज़र मोड में चलने वाले प्रोसेसर डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। मैं आपको पहले ये बता चुकी हूँ। ठीक है, तो और ना ही वो मेमोरी को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम या दूसरे प्रोसेसर्स को ने रिजर्व की होती है। अगर इन्हें हार्डवेयर या उस मेमोरी तक एक्सेस चाहिए तो ये सिस्टम्स कॉल्स का के ज़रिए ऑपरेटिंग सिस्टम से गुजर कर रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या है कि यूज़र मोड वो जगह है जहाँ सब यूज़र एप्लीकेशंस चलती हैं। इन दिस मोड में एप्लीकेशंस को सिस्टम्स को एक कोर पार्ट्स जैसे कि हार्डवेयर क्रिटिकल सिस्टम रिसोर्सेज तक डायरेक्ट एक्सेस नहीं दिया जाता। ये डिवीजन इसलिए होती है ताकि अगर कोई यूज़र प्रोग्राम में कोई बग या क्रैश हो जाए तो सिस्टम्स का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इफ़ेक्ट ना हो। यूज़र मोड का काम सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, अगर कोई प्रोग्राम यूज़र मोड में क्रैश हो जाए तो सिर्फ वो प्रोग्राम बंद हो ना, बाकी ना हो, लेकिन बाकी सिस्टम ठीक चलेगा। इस मोड में चलने वाले प्रोग्राम अगर हार्डवेयर रिसोर्सेज या सिस्टम सर्विसेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा? उन्हें रिक्वेस्ट करनी होगी सिस्टम्स कॉल को। सिस्टम कॉल भेजनी पड़ती है। कर्नल फिर ये चेक करता है कि रिक्वेस्ट ठीक है या नहीं और फिर उसके हिसाब से ये काम करता है। ठीक है, अब इसके एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं हमारे पास? इसकी एग्ज़ाम्पल्स आ जाती हैं वेब ब्राउज़र है, टेक्स्ट एडिटर है, गेम्स हैं। ठीक है, अब कर्नल मोड क्या होता है? कर्नल मोड हमारे पास एक प्रिविलेज्ड मोड है, यानी कि ये इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स और कर्नल कोड चलते हैं। ठीक है, इसको फुल हार्डवेयर तक फुल एक्सेस होता है और ये इसमें सीपीयू को भी इंस्ट्रक्शंस चला सकता है। एक्सेस क्या है? ठीक है, कर्नल मोड में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अनरिस्ट्रिक्टेड होता है। मेमोरी, हार्डवेयर, तमाम रिसोर्सेज तक ये डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। अब इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं कि कर्नल मोड का वो पार्ट है जो कंप्यूटर के लो लेवल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इस मोड में ऑपरेटिंग सिस्टम को डायरेक्ट हार्डवेयर रिसोर्स इनके पूरा एक्सेस होता है इसको। ठीक है, हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन उसमें क्या है कि सीपीयू मेमोरी और दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। कर्नल मोड में सिस्टम को डिवाइसेस के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करने की इजाज़त देता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। सेकंड में हमारे पास क्या आ जाता है? प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या है? कर्नल मोड में ये कहता है कि ये हिसाब लगाता है कि कहता है कि प्रोसेसर कौन सा प्रोसेस चलना है, ठीक है, और कौन सा प्रोसेसर नहीं चलना। ठीक है, कि किसको कौन सी स्पेस देनी है और कौन सी के नहीं। मैनेजमेंट में क्या होता है? सिस्टम की मेमोरी को ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है ताकि अलग अलग प्रोसेसर के लिए प्रॉपर स्पेस हो। ये भी इंश्योर करता है कि कोई दूसरा प्रोसेसर किसी की मेमोरी को ऑक्यूपाई ना कर ले। सिस्टम्स कॉल्स में क्या है? सिस्टम कॉल्स हैंडल करना जब कोई एप्लीकेशन या प्रोसेस सिस्टम्स के लो लेवल रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहता है तो वो कर्नल से एक सिस्टम्स कॉल्स के थ्रू रिक्वेस्ट करता है। कर्नल उस रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। कर्नल मोड में सिस्टम्स को फुल कंट्रोल होता है। इसके लिए अगर कोई गलती हो है तो सिस्टम क्रैश होने के का भी खतरा होता है। इसलिए यूज़र लेवल प्रोसेसर्स को कर्नल मोड में काम करने की इजाज़त नहीं होती। मेन डिफरेंस हमें पता चल गया है कि यूज़र मोड में क्या होता है, एक्सेस नहीं होती और कर्नल मोड में एक्सेस होती है। और ये ऐसा क्यों करते हैं, ये डिवीजन क्यों होती है? ताकि हमारे पास कोई भी अगर बग या कोई भी प्रोग्राम क्रैश हुआ है तो उससे कर्नल मोड को कोई इफ़ेक्ट ना हो। और हमने इसकी एग्जांपल्स नहीं देखी थी। इसकी है डिवाइसेस ऑफन ऑपरेट इन कर्नल मोड बिकॉज दे नीड डायरेक्ट एक्सेस टू हार्डवेयर।